देखो भाई, एप्टीट्यूड के लिहाज से आपका जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें आपको जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसको हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के लिहाज से वाइटल फोर्स थ्योरी का पता होना चाहिए। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको सिर्फ मतलब ओनली हासिल किया जा सकता है, मतलब ऑब्टेन किससे, सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग्स, मतलब फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। सही है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिर्फ हासिल किया जा सकता है किससे, लिविंग बीइंग्स। सही है, तो लिविंग बीइंग्स से सूर्य का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं इनके अंदर एक तरह की फोर्स है, जिस फोर्स को हम कहते हैं वाइटल फोर्स। और इस फोर्स का फायदा क्या है, इस फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये वो फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड है, चाहिए, किसलिए चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी आपको ये बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स के अंदर एक फोर्स है जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। और ये वो फोर्स है जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसी भी तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए। और नॉन लिविंग बीइंग्स से या लिविंग थिंग्स के अलावा दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है उससे आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं हासिल कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि लिविंग बीइंग्स के अलावा किसी भी चीज में वाइटल फोर्स नहीं है। वाइटल फोर्स नहीं है तो वो सब्सटेंस अपने अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। कुछ किताबों में इसको ऐसा भी लिखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल किया जा सकता है जो कि लिविंग बीइंग्स हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स में वाइटल फोर्स है। और जो उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके भी अंदर वाइटल फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने के लिए काफी है। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित करने वाला एक साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था, बोलर। सही है, क्या नाम था जिसका, बोलर। कौन से ईयर में बोलर ने गलत साबित किया, 1828। ईयर याद रखना भाई अपने एमसीक्यूज के लिए, 1828 ये वो ईयर है जिस ईयर में बोलर ने ये साबित किया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने लेबोरेटरीज के भी अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। और सिर्फ सिंथेसाइज ही नहीं बल्कि उनको सिंथेसाइज हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी कर सकते हैं। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकता है। फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कॉन्सेप्ट ये आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ बनाया जा सकता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किसमें मौजूद है, लिविंग बीइंग्स में मौजूद है। इसीलिए हम सिर्फ लिविंग बीइंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, वरना हासिल नहीं कर सकते। बोलर ने ये सारी बातों को गलत साबित कर दिया। उसने कहा कोई वाइटल फोर्स कुछ नहीं, हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए, बस तरीकेकार आपको आना चाहिए। तो उसने जो सब्सटेंस बनाया उस सब्सटेंस का नाम क्या था, यूरिया। और एक सॉल्ट से, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट को पानी में बॉईल किया, उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट का नाम क्या था, अमोनियम साइनेट। क्या नाम था उसका, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उसने जब बॉईल किया पानी में तो वहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या था, यूरिया। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछते हैं जो सब्सटेंस उसने यूज किया वो क्या था, वो था अमोनियम, वो था अमोनियम साइनेट। और जो सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया। यूरिया आपके पास नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है इसका, ह्यूमन बीइंग्स का या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। मतलब इससे मतलब ह्यूमन बॉडीज के अंदर प्रोटीन की जब डीअमाइनेशन होती है
तो डीएमाइनेशन करने के बाद अमोनिया बनता है और अमोनिया से यूरिया बनता है। या डीएनए और आरएनए के टूटने से ये आपके पास नाइट्रोजनस सब्सटेंस यूरिया फॉर्म होता है। अब ये लिविंग बीन के अंदर बनता है, लेकिन इसने इसको कहाँ बना लिया, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया। तो इसके बाद इस चीज की प्रिपरेशन के बाद हमें ये पता लग गया कि भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने के लिए कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, सही है। और साथ में लिविंग बीइंग्स से लिविंग सब्सटेंसेस को हासिल किया जाना या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाने, ये सब कोई बेकार के कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। अब व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब उसकी भी मॉडिफाइड डेफिनेशन जाने लगी। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब तक पुराना पुराना आपके पास कॉन्सेप्ट था ना, हम ये कहते थे कि द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फिर बाद में मॉडिफाई करके ये कह दिया गया कि हाइड्रो कार्बन एंड देयर derivatives are called organic compounds। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और उनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब उस हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को हटा देंगे और कोई दूसरा एलिमेंट लगा देंगे तो वो बनेगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, सही है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, a compound that contains carbon and hydrogen। What are organic compounds, the compounds that are actually the hydrocarbons or their derivatives, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, ब्रेक थ्रू ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन कंप्लीट हुई।